अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ख़ान मोहम्मद आदिल शमसुद्दीन टीएमसी सेकेंडरी उर्दू स्कूल नंबर 19 सावरकर नगर थाने में मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर हूँ। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम मैथ्स 1 का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हिसाबी तसाउद। इसके अंदर टोटल 4 मश्क है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। हमने ऑलरेडी 3.1, 3.2 और 3.3 को डिस्कस कर लिया है। अगर अब तक आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। उस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बेसिक के बारे में देखा था कि इस चैप्टर का कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसके बाद इसके जो बेसिक फार्मूले थे हमने वो देखे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। 4.3.4 का सवाल नंबर 1 है। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल कितनी बचत होगी। अब आपको सवाल में ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है। लास्ट में एक लफ्ज़ आपको मिलेगा, कुल कितनी बचत। कुल आ गया, यानी आपको पता है इसके अंदर आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुल यानी क्या, टोटल बचत इसके अंदर बताना है आपको। और सवाल में क्या दिया है कि 1 तारीख को 10 रुपये, 2 तारीख को 11 रुपये, 3 तारीख को 12 रुपये। इस तरह से क्या हो रहा है, आगे कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है अमाउंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, हिसाबी तसाउद हो गया। और आपको क्या बताना है, 2016 का टोटल कलेक्शन बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2016 में कितने दिन थे, ये सवाल के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए कि जब फरवरी आता है तो 4 साल में एक बार 29 का आता है। तो जब ये 2016 है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2016 में फरवरी 29 दिन का था कि नहीं था। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2016 लीप ईयर है कि नहीं है। जब भी आप क्या करेंगे, कोई भी साल को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे वो कम्प्लीटली तकसीम हो जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो आप उसको बोलेंगे लीप ईयर। जैसे कि 2016 है, अब ये 2016 है, आप इसको 4 से तकसीम करेंगे तो डायरेक्टली ये पूरा कट जाएगा। 4 पंजे 20 और ये 0 और 4 चौक 16। ये क्या हो गया, डायरेक्ट कट गया, पॉइंट में आंसर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2016 है इसके अंदर फरवरी 29 दिन का है। फरवरी 29 दिन का है तो इसके अंदर इस साल में आपको 366 दिन मिलेंगे। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 366। क्योंकि 365 तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा की हो गया क्योंकि इसके अंदर एक दिन फरवरी का बढ़ गया है। तो आइए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उससे शुरुआत करते हैं। और हमें पता है कि हमें एस एन पता करना है। एस एन के अंदर क्या है, S366। ठीक है, तो जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। साइमा पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह से साल भर बचत करती है। ये आपके पास लिखा हुआ है। तो हिसाबी तसाउद कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, 10, 11, 12 ऐसे करते 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 लास्ट तक आएगा वो। और ये क्या है, ये एक हिसाबी तसाउद है, जाहिर सी बात है रोज़ 1 रुपये का इजाफा हो रहा है तो उसके अंदर डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर ये हिसाबी तसाउद है। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या दिया है, a इज इक्वल टू क्या, 10। हमारे पास जो हिसाबी तसाउद है उसका पहला नंबर a कहलाता है। तो a इज इक्वल टू आ गया 10। और उसके बाद डी यानी का डिफरेंस, 10 और 11 के बीच में फ़र्क कितना है, 1 का फ़र्क है। तो यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 1। उसके साथ में n आपको पता करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखे कि उस साल के अंदर कितने दिन हैं। उस साल में 366 दिन है, 2016 की हम बात कर रहे हैं। तो आइए इसके अंदर आपको एस एन पता करना है। और ये साल क्या है, लीप ईयर है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है रीज़न। तो आप क्या लिखेंगे, लीप ईयर है। अब लगा दीजिए इजी सा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है क्या, एस एन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको खाली कीमतें रखनी है। कौन सी कीमत रखेंगे आप, जो आपके पास दिया हुआ है ऊपर, एस
n के बदले आएगा 366, वापस बाजू में जो n है उसके बदले में आ जाएगा 366 और डिवाइड बाय 2। उसके बाद बाजू में देखिए 2 है, आपको 2 वैसे ही उतार लेना है। ए की कीमत कितनी है, ए की कीमत देखिए ऊपर 10 दिया है तो आपको ज़रब 10 लिखना है। उसके बाद का प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। n कितना है 366, तो यहाँ पे आ गया 366 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, डी है आपके पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज़ 1। आइए अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप 2 से काट लीजिए, नीचे 2 है ना, जब 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 366 है आपके पास, देखिए 366 है, आपको 2 से तकसीम करना है। 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 183 आ गया। 2 ज़रब 10 होता है 20, आपने 20 लिख लिए। 366 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 365 और मल्टीप्लाई में 1, तो वैसे ही रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 365 एक 365 वैसे ही आ गया, और बाजू में क्या है 20, 20 आप प्लस कर दीजिए। 20 जमा 365 अगर आप करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 385 और ज़रब 183। अब ये बच्चे जैसा है, ज़रब करना हर किसी को आता है। 183 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 385 को, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा 70455। ये आपको मिल गया। साइमा ने उस साल कितनी बचत की, 2016 के अंदर साइमा ने टोटल इतने रुपए बचाई। ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए। साइमा की कुल बचत 70,455 रुपए होगी। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। ठीक उसी तरह से आपको सवाल नंबर 2 भी करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। आइए पहले सवाल को समझ लेते हैं। क्या सवाल है, एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और उस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की। अब इस सवाल में आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है। सवाल में देखिए पहली किस्त और आखिरी किस्त। पहली किस्त को यानी हम ए बोलते हैं, आपको ए निकालना है, फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या पूछा है आखिरी किस्त, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल किस्तें कितनी हैं। तो सवाल में देखिए क्या लिखा है 12 माहाना। 12 माहाना यानी कि आपको 12 महीने में सारा टोटल जमा करना है। पहले महीने में आप कुछ देंगे, अगले महीने में कुछ देंगे, तीसरे महीने में कुछ देंगे, ऐसा करते करते आपको 12 महीने में आपने जो कर्ज लिए है ना उसका अमाउंट देना है। तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन में 12। ठीक है, एन हो गया 12। उसके बाद क्या दिया है, हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है। मान लो पहली किस्त आपको पता नहीं है, लेकिन जब उसने अगली बार अगले महीने कुछ पैसे दिया तो उसमें से 40 रुपये कम दिया। अगली बार क्या हो जाएगा, अगले महीने में 40 रुपये और कम दिया, अगले महीने में 40 रुपये और कम हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है 40 रुपये हर महीने में कम हो रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस हर महीने में 40 रुपये कम हो रहे हैं। कम यानी क्या, माइनस, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस। तो d इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा -40। और आपको पता क्या करना है, पहली किस्त और आखिरी किस्त। पहली किस्त है आपके पास a, यानी आपको a पता करना है। उसके बाद में और क्या दिया है, आखिरी किस्त। टोटल 12 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे आखिरी किस्त क्या हो जाएगी, 12वीं किस्त आपकी आखिरी हो जाएगी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो आपको T12 पता करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास क्या दिया है इसके अंदर, आपने कर्जा लिया हुआ है। अब आप जब कर्जा लेंगे तो कर्जा देना भी पड़ेगा, कर्जा देंगे तो उस पर सूद भी लगेगा। तो यानी आपका कर्जा प्लस सूद दोनों जो टोटल अमाउंट आएगा आपको वो 12 महीने में जमा करना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाउंट आता है हम उसको SN कहते हैं। तो आपके पास 12 महीने के लिए क्या है, वो S12 है। 12 महीने में आपको क्या जमा करना है, 8,000 प्लस 1,360 रुपये। तो यानी आपके पास 8,000 और 1,360 मिलाएंगे तो कितना बनेगा 9,360 रुपये। यानी आपको 12 महीने में इतना अमाउंट देना है। तो S12 क्या बन जाएगा 9,360 रुपये। यानी देखिए क्वेश्चन में आपके पास S12 दिया हुआ है, तो इसको देख के ही समझ में आता है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
एस एन वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपको एस एन के ज़ाब्ते से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। जो जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। कर्ज ली गई रकम कितनी है? 8,000 रुपये कर्जा लिए। उसके बाद क्या है, आपने कुछ सूद भी दिए। तो सूद का अमाउंट कितना है? सूद का अमाउंट है 1,360 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा? 9,360 रुपये आपको देने हैं। कितने महीनों में? 12 महीनों में देने हैं। और आपके पास क्या क्या मौजूद है? डी यानी क्या? डिफरेंस आपने पहले ही देख लिया। डी कितना है? -40, यानी हर महीने 40 रुपये आपको कम देने के हैं। इसके लिए डी इज इक्वल टू -40। एन यानी कि आपको 12 महीने का टाइम मिला है, तो एन कितना आ गया? 12। और कितने देने हैं 12 महीने में? 9,360 रुपये। तो S12 कितना आ गया? 9,360 रुपये। आपको बताना क्या क्या है, आपको फाइंड आउट करना है ए यानी पहला किस्त आपने पहले महीने में कितना दिए, और T12 यानी कि आपने 12वें महीने में कितना दिए। तो आपको ए पता करना है। आप SN के ज़ाब्ते से ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ए निकालेंगे, उसके बाद T12 निकालेंगे। तो लगाते हैं ज़ाब्ता। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास n कितना है? आपके पास n है 12। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, आप खाली n के प्लेस पे आपको 12 रखना है, बाकी सारा का सारा कॉपी करना है। 2a वैसे ही आ जाएगा, n के बदले में 12 आ गया, -1 भी वैसे ही आ गया, आप ध्यान दीजिए। और d के प्लेस में कितना है? -40, क्योंकि आप 40 रुपये कम दे रहे हैं, इसके लिए -40। अब इसको हल कर लीजिए। 2 × 2, 2 × 12। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा? देखिए S12 आपके पास 12 महीनों का कलेक्शन दिया है, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 9,360 रुपये आ जाएगा। और अब 2 से काट लीजिए, 2 × 2, 2 × 12, तो यहाँ पे आ गया 6। 2a आपको a पता करना है, इसके लिए आप 2a वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद 12 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 11। ज़रब का -40 आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिए जो 6 है इक्वल के उस साइड जाके क्या बनेगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो क्या आ गया? 9,360/6। और इस तरफ क्या है? 2a वैसे ही रहेगा, और 11 चौक 44, और 0 वैसे, यानी 440 हो गया। और माइनस तो आता है, आपको पता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल माइनस रहा तो लगता है, तो -440 हो गया। अब इसको काट लीजिए, बहुत आसान है। अब 9360 को आपको 6 से काटना है। 9360 को आपसे 6 से काटना है। तो 6 × 6 बचा 3, 6 × 5 30 बचा 3, 6 × 36, और ये आपको 0 वैसे ही लगा देना है। तो क्या आ गया? 1560। ये आपके पास इसका आ गया। हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 1560। और यहाँ पे क्या है? 2a और -40 वैसे ही आते रहेगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये -40 इक्वल के उस साइड जाके प्लस का बनेगा। 1560 में आपको 440 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का माइनस जब इक्वल के उस साइड जाता है तो प्लस बनता है, ये आपको पता ही है। इसको हल करेंगे। 1560 में आप 440 को मिलाएंगे, आपको क्या मिलेगा? 2000। और यहाँ पे कितना है? 2a आपको वैसे ही लिखना है। अगली स्टेप में आपको खाली a बताना है। तो a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2000/2। इधर का 2 था, इक्वल के उस साइड जाके क्या हो गया? डिवाइड में चलेगा। अब 2000 को आप 2 से काटेंगे तो जाहिर सी बात है एकदम आसान है, 1000 आने वाला है। a कितना आ गया? 1000। यानी आपका सवाल का पहला हिस्सा हल हो गया। पहला क्या पूछा था उसने कि पहली किस्त, और a को ही हम क्या बोलते हैं? पहली किस्त। तो आपके पास पहली किस्त कितनी आ गई? 1000 रुपये। सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? आपको बताना था कि 12वें महीने में आखिरी किस्त, यानी आपको T12 बताना है। उसके लिए आप TN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने पहले ही देखे थे। TN का ज़ाब्ता क्या होता है? TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये ज़ाब्ता होता है। और आपके पास क्या क्या है? a आपने अभी निकाले, तो a की कीमत कितनी है? 1000 जमा n की कीमत कितनी है? 12, यहाँ पे आ गया 12, और -1 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डी है आपके पास -40, तो आपको लिख देना है -40। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
12 में से 1 निकालिए, आपको मिलेगा 11 ज़रब का -40। फिलहाल हम 1000 को वैसे ही रख लेंगे, 1000 वैसे ही रहेगा और 11 ज़रब नफ़ी 40 करिए तो 11 चौक 44 और 0 यानी 440 आएगा और माइनस लगेगा यानी -440 ये वाले ब्रैकेट का आंसर है। तो आप उसको 1000 में ऐड कर दीजिए, 1000 और यहाँ पे -440। 1000 में से आपको 440 निकालना है तो कितना मिलेगा, बहुत इजी है, आप खुद ही कर लीजिए, आपको मिलेगा 560। ये आ गया आपका T12 यानी ये आपकी हो गई आखिरी किस्त। पहली किस्त और आखिरी किस्त आपको बतानी थी तो आपने क्या कर लिए, बता दिए। लास्ट में आंसर लिखेंगे, पहली किस्त 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या लिखा है। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। आसान है, आपके पास क्या दिया है, पहले साल का दिया है, उसके बाद दूसरे साल का दिया है, उसके बाद तीसरे साल का दिया है और हर बार 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डी क्या हो गया, सेम हो गया यानी ये हिसाबी तसाउद है, पहला काम। दूसरा क्या है, उसने टोटल 12 साल सरमायाकारी की, 12 साल। तो आपके पास एन कितना आ गया, आपके पास एन आ जाएगा 12 इस क्वेश्चन में। एन कितना आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन में आपको n इज इक्वल टू 12 लेना है और क्या बताना है आपको, 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की, टोटल 12 सालों का कलेक्शन बताना है। तो आपके पास S12 आपको पता करना है। इसका मतलब S12 पता करना यानी आपको कौन सा ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा, आसान है, SN का ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। SN के ज़ाब्ते से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम SN के ज़ाब्ते से हल करते हैं। हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसी के बेस से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। सचिन ने पहले साल 5000, दूसरे साल 7000 और तीसरे साल 9000 इसी तरह 12 सालों तक सरमायाकारी की, यानी 12 साल तक उसने इस सीक्वेंस में पैसे जमा किए और आपको 12 साल का टोटल बताना है। तो सीरीज कैसी कुछ बन जाएगी, इस तरह से बनेगी, 5000, 7000, 9000 और ये एक हिसाबी तसाउद है। क्यों है, क्योंकि जो डी है वो सेम है, यहाँ पे 2000 का गैप है, आगे भी 2000 का गैप है, इस तरह से और आगे भी है। तो आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए हम फर्स्ट नंबर को बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 5000, डी इज इक्वल टू यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2000 का है और आपको पता करना है टोटल 12 सालों का कलेक्शन, यानी आपको S12 पता करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको लगा देना है फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब आप इसके बाद कीमतें रखेंगे, क्या कीमत आ जाएगी, n के बदले में 12, 12 साल की बात हो रही है तो n के बदले में आ गया 12। उसके बाद 2 इंटू ए, ए यानी क्या, पहला कितना था आपके पास 5000 तो ए के बदले में आ गया 5000 जमा n माइनस 1, n कितना है आपके पास 12, आपने लिख लिए 12 माइनस 1 वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय डी, तो डी के बदले में अब क्या आएगा 2000। अब इसको आप 2 से काट लीजिए, 2 एक 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया 6 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पंजे 10, यानी 5000 को जब आप 2 से ज़रब करेंगे आपको मिलेगा 10,000, इधर का जवाब आ गया 10,000। अब 12 में से 1 निकालिए, आपको मिलेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2000। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 वैसे ही रहेगा, 10,000 भी वैसे ही रहेगा
और 11 दूना 22,000। तो 10,000 में आपको 22,000 ऐड करना है तो आपको मिलेगा 32,000। 32,000 मिलेगा। और मल्टीप्लाई में क्या है, बाजू में 6 है। आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब वही मिलेगा जो आपके सामने दे रहा है। आप आंसर खुद निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, बहुत इजी है। आंसर क्या मिलेगा, 1,92,000, 1,92,000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, सचिन ने उस साल टोटल कितनी बचत की। सचिन ने उस साल टोटल सचिन ने कुल 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। सरमायाकारी के बारे में सवाल था, इसके लिए आप सरमायाकारी करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास सवाल लिखा हुआ है और जवाब भी लिखा हुआ है। आप इसको खुद से कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। आपको खाली वही फॉर्मूला लगाना है जो अब तक हमने पढ़े हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख लिए सवाल, आइए समझते हैं सवाल को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तमाशा यानी थिएटर में, एक थिएटर के अंदर कुर्सियों की 27 कतारें हैं, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा करते करते टोटल 27 कतारें हैं। उसके बाद पहली कतार में आपके पास 20 कुर्सी है, दूसरी कतार में 22 कुर्सी है, तीसरी कतार में 24 कुर्सी है। यानी हर क्या बोलते हर कतार में 2 कुर्सियां बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो गया, हिसाबी तसाउद हो गया। सवाल में क्या पूछा है, 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं। 15वीं, देखो 15वीं आ गया, इसका मतलब आपको TN के ज़ाब्ते से सॉल्व करना पड़ेगा। तो TN के ज़ाब्ते से आप 15वीं कतार का निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। आपको पता है 27 कतारें हैं, तो S27 आपको लगाना पड़ेगा और आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले हैं, TN का और SN का। आप इसको खुद ट्राई कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम करना है। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके पास दिया क्या है। सवाल में खाली एक चीज़ दी है, क्या है वो, बुध का दर्जे हरारत। इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, जब आपको हिसाबी तसाउद दिया नहीं हो तो आपको हिसाबी तसाउद बनाना पड़ता है। और हम किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले हम ए लेते हैं। हिसाबी तसाउद जब भी सवाल में ना हो और आपको बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे, हम बीच में ए लेंगे और जो दिया हुआ है हम उसको ए मान लेंगे। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 है तो हम ए को क्या कर लेंगे, ए को हम बुध समझ लेंगे। जब ये ए हो गया तो इसके आगे क्या होगा, a + d। आप d को ऐड करते हैं, आपको पता है जब भी हम हिसाबी तसाउद में जब आगे बढ़ते हैं तो dd ऐड करते जाते हैं। तो ये बुध हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया जुमेरात। इसमें आपको और ऐड करना है तो क्या हो जाएगा अगली बार a + 2d। ये जुमेरात का हो गया और ये क्या हो गया, जुमा। और आपको बताना है शनिचर तक का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + 3d आया बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शनिचर, बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर। अब इससे पहले क्या है, सवाल में पूछा है पीर से बताना है आपको, तो बुध से पहले क्या आता है, मंगल आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मंगल। तो मंगल का क्या बनेगा, जब यहाँ पे a + d है तो यहाँ पे आ जाएगा a - d। ये हो गया मंगल का। और आपको बताना है उसके साथ में पीर का भी। तो पीर के लिए आप क्या लेंगे,
ए माइनस 2d लेंगे। जिस तरह से आपने a प्लस 2d लिए तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2d। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, ये आपको इसका टेम्परेचर बताना है। अब सवाल में कुछ शर्तें दी है। पहली शर्त क्या है? पीर और शनिचर का दर्जे हरारत। पीर कहाँ पर है? ये आपके पास पीर है, पीर यानी a माइनस 2d। पीर और शनिचर, शनिचर कहाँ पर है? आपका ये है a प्लस 3d, a प्लस 3d। क्या लिखा है? पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। मजमुआ यानी क्या? एडिशन, आपको प्लस लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे लगा देंगे प्लस। और अगली कंडीशन क्या है? साथ में क्या दिया है? मजमुआ। मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है, यानी इज इक्वल टू लगा देंगे हम। और क्या करेंगे? मंगल और शनिचर का। मंगल कहाँ पर है? मंगल देखिए, ये दूसरा वाला मंगल है, a माइनस डी। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी प्लस मंगल और शनिचर। शनिचर है आपके पास a प्लस 3d, a प्लस 3d आ गया, उससे 5 सेल्सियस ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्लस 5 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 ज़्यादा है। ये आपकी कंडीशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो जो दिया है आपको वही लिखना है। पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत हस्ब झेल है। क्या क्या दिया हुआ है? a माइनस 2d, ये पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर, ये आपने लिख ली। तो ये सीरीज थी, आपने उतार लिए। उसके बाद जो कंडीशन है, आपने कंडीशन भी लिख लेनी है। क्या कंडीशन है? पीर और शनिचर का दर्जे हरारत आपने लिख लिए। किसके बराबर है वो? मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमूए से 5 ज़्यादा। इसके लिए ये कंडीशन आ गई। हमने यहाँ पे देख ली है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्या बनेगा। आपके पास ये एक a है, यहाँ भी एक है, कितना हो गया? 2a। 3d माइनस 2d, 3d में से आप 2d को निकाल देंगे, आपको मिलेगा 1d, यानी क्या आ गया? खाली d। एक हम लिखते नहीं है, इसके लिए हम खाली d को ही लिखेंगे। ये हो गया इधर का आंसर। उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व कीजिए। एक a, एक और एक a, कितना हो गया? 2a। 3d माइनस d, 3d में से आपको 1d निकालना है, आपको मिलेगा प्लस का 2d, और ये प्लस 5 वैसे ही रहेगा। और हम क्या करते हैं? सेम सेम वाले को एक तरफ लेके आते हैं और अगले अल्फ़ाबेट जो सेम होते हैं हम उसको उस साइड लेके जाते हैं। तो ये 2a है और यहाँ पे भी a है, तो इसको यहाँ खींच के लेके आएंगे तो बन जाएगा माइनस 2a। उसी तरह से ये 2d आप यही रख लो और यहाँ का d प्लस वाला वहाँ जाके माइनस कर दो, और ये प्लस 5 आपको वैसे ही लिखना है। अब देखिए, ये प्लस का 2a या माइनस का 2a डायरेक्ट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2d माइनस d। कितना बचा है आपके पास? 2d माइनस d, तो कितना आएगा आपके पास? d आने वाला है। 2d में से 1d निकालेंगे, आपके पास क्या मिलेगा? d मिलेगा, और प्लस का 5 वैसे ही रहेगा। आपको d पता करना है तो d वैसे ही रहेगा, और ये माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि प्लस का 5 था। और आपको क्या a कितना दिया है? a सवाल में देखिए, हमने बुध को देखे थे। a यानी क्या? बुध का दर्जा हरारत कितना है? वो a का दर्जा हरारत क्वेश्चन में दिया है -30। ये सवाल में देखिए -30 डिग्री। आपके पास a और d, ध्यान से देखिए, a और d, आपको ये दोनों को, ये सारे जो है ना, पीर से लेकर शनिचर तक का जो हमारे पास डेटा है उसमें a और d की कीमत को रखकर सॉल्व करना है। तो आपको पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर आपको लाइन से निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसको लाइन से निकाल कर देखते हैं। पीछे पलटा लीजिए आप। पीर का क्या बनेगा? पीर के लिए हमने क्या अज्यूम किया था? a माइनस 2d। हमने पीर के लिए a माइनस 2d लिया था। तो a कितने आपके पास? -30 है, और d कितना है आपके पास? d है -5। तो -30 वैसे ही रहेगा, और 2 पंजे 10, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो -30 प्लस 10। आप कर लीजिए खुद से। -30 प्लस 10 यानी क्या? 30 में से आप 10 को निकालिए और नफ़ी लगा देंगे तो आंसर आएगा -20। तो पीर का निकल गया -20।
उसके बाद निकालिए आप मंगल का। मंगल के लिए हमने क्या लिए थे, मंगल के लिए हमने लिए थे a माइनस डी। तो आप a माइनस डी के अंदर a और d की कीमत रखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये खुद से कर लीजिए। a माइनस डी, ए है आपके पास -30, बीच में माइनस, और d कितना है आपके पास -5। -30 आपको वैसे ही लिख लेना है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और जो ये 5 है वैसे ही आ जाएगा। -30 + 5, बच्चे ऐसा सवाल है, -25 होता है, हर किसी को पता है। पीर का हो गया, मंगल का हो गया, और बुध का आपके पास दिया हुआ है। तो आप लिख लेंगे बुध इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -30 डिग्री। आपके पास पीर का हो गया, मंगल का हो गया, बुध का हो गया। अब आएंगे आप जुमेरात के लिए। जुमेरात को आपने क्या लिए थे, a + d लिए थे। तो a कितना है -30 प्लस d कितना है -5। -30 -5, दोनों तरफ जब माइनस होता है तो हम ऐड करते हैं और लगाते हैं माइनस। तो इसका आंसर कितना आएगा -35। -35 हो गया जुमेरात का। अब नीचे जुम्मा का देखिए। जुम्मा को हमने क्या लिए थे, a + 2d लिए थे। a है आपके पास -30 प्लस 2 वैसे ही रहेगा, d कितना है -5। तो ब्रैकेट में है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पंजे 10 और नफ़ी लगाना पड़ेगा, -10, और यहाँ पे कितना है -30। -30 और -10 होता है माइनस का 40। ये हो गया आपका जुमा का। अब निकालिए आप शनिचर का। शनिचर का आप निकाल लीजिए खुद से, a + 3d। a है आपके पास -30 प्लस 3 वैसे ही रहेगा, और d की वैल्यू है आपके पास -5, और हमें पता है हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी -15, और यहाँ पे क्या है माइनस का 30, -30 -15, दोनों तरफ माइनस है, आप ऐड करेंगे लगाएंगे माइनस, 30 और 15 होता है 45, और लगा देंगे हम माइनस। ये आ गया आपके पास पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर, ये आपके पास सबका आ गया। लास्ट में आंसर लिख लीजिए। आंसर क्या आएगा, पीर से शनिचर तक कारगिल का दर्जे हरारत बिल तरतीब -20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री, -40 डिग्री, -45 डिग्री है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद देख लीजिए, अब उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सब तक सवाल पढ़ लीजिए। आइए समझते हैं। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में एक दरख्त, मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट रो, आपने एक दरख्त लगाए। उसके बाद क्या है, दूसरी कतार में 2 दरख्त, आपने अगली कतार में 2 दरख्त लगा दिए। उसके बाद क्या है, तीसरी कतार में 3 दरख्त, यहाँ पे आ गया 3 दरख्त। अगली कतार में इस तरह से 4 दरख्त आ गए। आप ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हो, कहाँ तक बढ़ा रहे हो आप, 25 कतारें, यानी आपके पास टोटल कितनी कतारें हैं, टोटल आखिरी जो कतार है आपके पास ये 25वीं कतार है, और आपको सबका टोटल बताना है। तो टोटल जब भी आता है, कुल आता है या जमा आता है, तो हम SN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, और N के प्लेस पर क्या आ जाएगा, जो पूछा है। क्या पूछा है, 27 कतार, तो N कितना हो गया, N = 27। तो आपको S27 निकालना है, SN के ज़ाब्ते से कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।